बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता की एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। दिल गया रौनक हयात गई, या एक दिल का दर्द है कि रहा जिंदगी के साथ। बात दिल की यानी उस दिल की जो है तो बहुत छोटा सा लेकिन है सबसे अहम। धड़कता है तो जिंदगी का एहसास और ना धड़के तो। लेकिन हम सब जो बदलती जीवन शैली से हर रोज दो चार होते हैं, हर दिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें और दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा दिल के रोगी केरल के बाद दिल्ली में है। दिल जिससे चलता है जिस्म, दिल जो कहता है बहुत कुछ, लेकिन क्या हम उसको सुन पाते हैं? क्या हम उसका ख्याल रखते हैं? अस्मिता के आज के अंक में जानने की एक कोशिश कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में हृदय रोग, दिल की बीमारी बढ़ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.के. सत्संगी जी, आप कार्डियक सर्जन हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है सत्संगी जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत मोहन जी, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजी से आते हैं और साथ ही सर गंगाराम हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है आपका रजत जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र मनचंदा जी, आप डायरेक्टर हैं, योगा लाइफस्टाइल क्लिनिक से आते हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है आपका मनचंदा जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी, आप डाइट एक्सपर्ट हैं और एम्स से आपका ताल्लुक है। स्वागत है स्वप्ना जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप समाजशास्त्री हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, समाज के ऊपर अपनी एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। स्वागत है आपका महेश जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ ही लिंग्यास ललिता देवी इंस्टीट्यूट के नौजवान स्टूडेंट, और ये सवालों का दौर आप सबसे बखूबी जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट। दिल के हाथों मार खाए वरना हम भी आदमी के काम के। देखा जाए तो दिल को लेकर बेहिसाब कविताएं और शायरी पढ़ने और सुनने को मिलती है। छोटा सा ये दिल लेकिन पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में निभाता है एक अहम रोल। इधर काफी सारी रिपोर्ट्स में ये बातें खुलकर सामने आई कि बढ़ते कंपटीशन और नाकामयाबियों से पैदा होने वाले तनाव का सीधा असर दिल पर पड़ता है। हार्ट अटैक का सबसे खास कारण कोरोनरी आर्टरी रोग है। हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये रोग होता है। इसके अलावा वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है। और अगर औरतों की बात करें तो मेनोपॉज के बाद स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साथ ही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उन्हें इस बीमारी की तरफ ले जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो 2015 तक हृदय रोग भारत में सबसे बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। वही खास रिपोर्ट जो आज सबने देखी। सत्संगी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि पहले जब हम दिल की बीमारी की बात सुनते थे तो वो 50-60 साल के बाद सुनाई में आती थी, लेकिन अब जो हम खबरें सुनते हैं वो बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। कितनी बड़ी चिंता का विषय है आपकी नजर में? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो है वो हार्ट डिजीज के बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो उस अवेयरनेस की वजह से केसेस ज़्यादा डायग्नोस होने लगे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को चिंता होती है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट डिजीज ना हो जाए। और थोड़ा सा भी उसको अगर चेस्ट में दर्द हुआ तो सबसे पहले ध्यान उसका जाता है कि मुझे कहीं हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई है, और इसके लिए वो फिर कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करता है। और इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे बहुत से लोगों में ये डिजीज डायग्नोस हो जाती है।
तो उस वजह से जो डिजीज का परसेंटेज है बहुत बड़ा है। लेकिन ये जरूर चिंता की बात है कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में है ये डिजीज जो है वो एल्डरली एज ग्रुप में ज्यादा है, 60, 70 या 55 से नीचे कम होती है, लेकिन हमारी कंट्री में ये 40 और 35 इयर्स में भी बहुत यंग पेशेंट्स भी देखने में आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है, कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज का, गेम्स का ये बहुत कम स्थान है। और दूसरा ये है कि लाइफ में टेंशन बहुत बढ़ गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, हर आदमी बहुत एम्बिशियस है, वो पैसा कमाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। दिन में 24 घंटे हैं तो उसमें से 20 घंटे वो काम करना चाहता है, रिलैक्सेशन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, और इस वजह से प्रॉपर डाइट नहीं है, जंक फूड बहुत है, उस पर बिल्कुल ख्याल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जीवन शैली ने बहुत अहम रोल निभाया है? रजत जीवन में खासतौर से औरतों की बात करते हैं, बिकॉज आप तो लोगों को देखते हैं, औरतों को भी आप यकीनन इस बीमारी से जूझ रही औरतें भी आप तक पहुंचती होंगी। अगर हम औरतों के प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत आपको औरतों का दिखता है जो इस बीमारी से जूझ रही है, और खास वजहें आपकी नजर में? नहीं, महिलाओं के अंदर एक खासकर देखा गया है कि जो ये बीमारी है वो अपने फुल फोर्स के अंदर, मतलब प्रॉपरली जो कि मैनिफेस्ट करती है, थोड़ी सी लेटर एज ग्रुप में मैनिफेस्ट करती है एज कम्पेयर टू जो कि मर्दों के हिसाब से। वो करीबन अगर उनमें एक 50-55 साल की उम्र में आती है तो उनमें 60-65 साल की उम्र है, तो लेटर एज ग्रुप। लेकिन जब भी ये बीमारी महिलाओं के अंदर होती है तो एक तो ज़्यादा सीवियर ज़्यादा होती है, जो नाड़ियां हैं वो कई बार होता है कि तीनों नाड़ियों के अंदर ही ब्लॉकेज मिले, और काफ़ी एरिया हार्ट का डैमेज वो मिलता है। और इसके अंदर ये देखा गया है कि डायबिटीज का एक बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है इसके अंदर। जो महिलाएं डायबिटिक हैं उनके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम होने के चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए वैसे भी समाज के अंदर ध्यान जो है कंपैरेटिवली कम दिया जाता है, और अगर उनको प्रॉब्लम हो भी रही होती है तो उसको वो भी एक तो खुद ही नज़रअंदाज करती हैं, और दूसरा जो कि परिवार के सदस्य हैं वो भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो वो लेटर टाइम के अंदर जैसे काफ़ी दिनों तक उनको प्रॉब्लम चलती रहती है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तब उनका पता लगता है, तब तक काफ़ी ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, एरिया हार्ट का डैमेज हो गया है या बहुत सारी नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज आ गई है, और उन पेशेंट्स को फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सुभाष जी साथ, सुभाष जी आप तो बहुत अच्छा सा क्लिनिक चला रहे हैं। योगा के लिए कहा जाता है कि काफी हद तक के ये हार्ट डिजीजेस का कंट्रोल करता है। कौन सा वर्ग आपकी नजरों से बहुत ज्यादा गुजरा है? अगर हम औरतों की बात करें, इसमें हम पुरुषों को भी ले लेते हैं, युवाओं को भी ले लेते हैं, कहाँ आपको लगता है कि हाँ ये वजहें हैं या ये जो चीजें हैं ये एक चिंता की वजह है, और योगा उसमें बहुत बड़ी मदद कैसे कर सकता है? हाँ जी, जैसे आपने डॉक्टर सत्संगी ने बताया कि हमारी जीवन शैली बहुत खराब हो गई है जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। जीवन शैली के 4 अंश हैं। एक तो खान पान खराब हो गया है, शारीरिक व्यायाम बहुत कम हो गया है, तीसरा जो सबसे जरूरी है कि मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, और चौथा हमने तंबाकू का प्रयोग ज्यादा शुरू कर दिया है। ये 4 कारण है, लेकिन इसमें मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है, और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है। ये देखा गया है कि जो लोग योग करते हैं उनको इस बीमारी के जो कारण हैं उनसे काफ़ी फायदा हो जाता है। सबसे पहले तनाव में फायदा हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, और उनको जो धूम्रपान या तंबाकू खाने की लत है वो भी ठीक हो जाती है, खान पान भी उनका काफ़ी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा योग केवल कुछ आसंस नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शारीरिक का मतलब है कि हमें ठीक प्रकार का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, शारीरिक व्यायाम करना है और तंबाकू का प्रयोग नहीं करना। दूसरा, मानसिक बहुत जरूरी है कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, उसको दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा इसको है कि अपने भाव को बदल सकते हैं। ये जो बुरे भाव हैं इनसे बीमारी होती है, जैसे जिसको कहा जाता है कि हमारा ईगो है, अगर हमारे दूसरा नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर ईर्ष्या है, अगर गुस्सा आता है तो इससे बीमारी पैदा हो। जो अच्छे भाव हैं, अगर दूसरों की मदद करते हैं, कंपैशन, उससे बीमारी कम होती है। बिल्कुल प्रूव हो चुका है इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक। और अगर हम आध्यात्मिक हैं, अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, ये भी इसके ऊपर भी डेटा है कि ये बीमारी कम होती है। तो योग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसको सबसे अच्छी जीवन शैली माना गया है।
सबसे उत्तम जीवन शैली है, जिसके अंदर हम शारीरिक तौर पर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, खान पान भी ठीक करते हैं, मानसिक तनाव को ठीक कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और तंबाकू से दूर रह सकते हैं। तो ये इस बीमारी की जड़ को ठीक कर सकता है। स्वप्ना जी जीवन शैली और इस पर तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स कर दिए हैं, क्योंकि आप एक डाइट एक्सपर्ट हैं। बेशक हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर जो भागदौड़ है उसको लेकर तो हम, मतलब मैं खुद अपनी ही बात करूँ तो डाइट के ऊपर बिल्कुल ख्याल ज़्यादा नहीं रहता, जो आ गया वो खा लिया, और यही तकरीबन बहुत से लोगों का ये नज़रिया भी है और इसी तरह से वो करते भी हैं। तो एक हमारा जो खान पान है या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी बड़ी वजह बनती है इस तरह की बीमारियों से घिर जाने में। अभी हम लोग सब चर्चा यहाँ पे यही बात की कर रहे हैं कि जीवन शैली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी हृदय रोग पे। तो जीवन शैली में जैसे डॉक्टर मनचंदा ने भी बताया कि हमारा खान पान उसमें से सबसे ऊपर लिस्ट में है, व्यायाम है, हमारी टोबैको स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, सिगरेट स्मोकिंग है, धूम्रपान, स्ट्रेस, ये सारे हमारे 5-6 फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल को इफेक्ट करते हैं। खान पान पे मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट स्पेशली यूथ में और बच्चों में और हम सभी एडल्ट्स में इसको हमें प्रचलित करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बैलेंस डाइट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल जंक फूड की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं, जिसमें फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स आ गई हैं। हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं जो हम लोग पहले नहीं खाते थे। अदरवाइज हमारी इंडियन डाइट्स अपने आप में बहुत बैलेंस्ड हैं, पर अगर हम वेस्टर्न कल्चर की नकल करते हैं तो हम लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वर्किंग वुमेन हो गई हैं अब, उनको हमेशा जल्दी रहती है, अपने ऑफिस भी जाना होता है, तो प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह हम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। हमारी डाइट्स में फाइबर कम है और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और स्पेशली ईटिंग हैबिट्स की भी बहुत, जैसे आपने खुद कहा आपके शेड्यूल में शायद टाइम नहीं है, लोग एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, बिल्कुल, जो एक कारण बनता है ओबेसिटी का। और जहाँ पे ओबेसिटी शुरू होती है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती हैं। तो हमें ओवरवेट और ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए हमें नियमित रूप से खाना खाना है। अब हम लोग 6 मील पैटर्न को इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय कि हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें, हम लोग चाहते हैं 3 स्मॉल मील्स भी बीच में होने चाहिए। तो ऐसे जब हम इक्वल इंटरवल्स पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू आउट खाते हैं तो हमें वो क्रेविंग नहीं होती कि हमें एक ही बार में बहुत सारा खाना है। और जैसे कई बच्चे वगैरह भी, लड़कियां बहुत व्रत वगैरह रखती हैं, रिलीजियस माइंडेड होती हैं, विमेन स्पेशली, पूरे दिन व्रत रखती हैं, रात को एक ही बार में बहुत ज्यादा खाती हैं। अगर ऐसी कभी कभी क्या करा जाए तो इट्स ओके, पर अगर शेड्यूल में आ जाता है तो ये ओबेसिटी का कारण बनता है। और जहाँ ओबेसिटी हुई, आपकी डायबिटीज हुई, आपकी हाइपरटेंशन हुई, आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह आपकी नजर में। मनीष जी, हमें सामाजिक परिस्थितियों की हम बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें और साथ ही औरत की जिम्मेदारियों की बात करें, कितना फर्क आपको लगता है और कितना असर ये तमाम चीजें उस पर डालती है? हृदय रोग इसका एक बेहद गंभीर सामाजिक आर्थिक पक्ष है और ये एक विश्व स्तरीय प्रॉब्लम है। और इसमें सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं हमारे ढांचागत में, उसमें महिलाओं को, उनको काफी असमानताओं का शिकार होना पड़ता है। और ये देखा गया है कि इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और चिंताएं और कुपोषण का शिकार होने की वजह से इसकी हृदय रोग की संभावनाएं महिलाओं के अंदर ज्यादा हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉवर्टी और जो असमानताएं हैं, जेंडर बेस्ड असमानताएं हैं, उनकी वजह से हृदय रोग बढ़ रहा है। और इसके बारे में पूरे विश्व के अंदर एक जागृति धीरे धीरे आ रही है और 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। उसमें 92 में कनाडा के अंदर विक्टोरिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद 95 में एक बार्सिलोना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक 98 में सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद 95 में बीजिंग डिक्लेरेशन भी हुआ है, जिसमें इनइक्वालिटीज अमंग वुमेन की चर्चा की गई है। और उसमें क्योंकि एक मैं गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं और इसका बड़ा गहरा एक सामाजिक आर्थिक पक्ष है, तो इस बात को हमें यह कहना पड़ेगा कि अगर हम महिलाओं में पुरुषों के बराबर भागीदारी सुनिश्चित करें, उनके लिए सही सामाजिक निर्णयों में समानता, एजुकेशन और गरीबी से उनका
निजात पाने के लिए कुछ कार्यक्रम और समन्वित प्रयास शुरू करें, तो इसमें मैं समझता हूं कि महिलाओं के बीच में से हृदय रोग की काफी रोकथाम और संभावनाएं खत्म की जा सकती है। कहीं ना कहीं असमानता एक बहुत बड़ा कारण आपकी नजर में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल संबंधी बीमारियों के मामले में भारत नंबर 1 पर है, जिसकी 10% आबादी दिल के रोगों से ग्रस्त है, जबकि यूरोप और अमेरिका दूसरे स्थान पर है और चीन में ये दर 4% है। और अनुमान ये भी है कि भारत में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग दिल की बीमारियों से ग्रस्त हैं और आशंका ये है कि इस साल के अंत तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। क्या कुछ किया जा सकता है, जानेंगे अपने अगले सेगमेंट में। आप रहिएगा अस्मिता के साथ।